काम करती है भैया प्रदीप जी। सस्ते घोड़े से ये मतलब नहीं है कि यार घोड़ा महंगा ही खरीदो। घोड़ा आपको खरीदना है तो उसकी वैल्यू भी उसी हिसाब से होगी जैसा वो घोड़ा है। आप सस्ता खरीद के और यूं सोचो कि मैं तो पता नहीं तिगने चुगने रेट में बेच दूं, तो वो कोई 1000 केसेस में से एक केस होता है। मैं ये कहूँगा कि कोई भी जीव हो, आप उस जीव की अगर अच्छे मन से सेवा करते हैं ना, तो कोई भी जीव आपके घर से जब जाता है ना, तो आपका अन्न का जो कर्ज है ना वो अदा करके जाता है। लोगों का रहता ही है। प्रॉफिट का सोच के मत आओ, लेना ही मत प्रॉफिट का सोच के। आप डे वन से अगर प्रॉफिट का सोच के करोगे ना, तो आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। सब्र से काम करो और प्रॉफिट का मत सोचो, अपने आप प्रॉफिट आएगा। आपको प्रॉफिट की तरफ भागना ही नहीं पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है द किसान स्टड फार्म के पार्ट 2 के अंदर। और दोस्तों, हमने पार्ट 1 के अंदर आपको द किसान स्टड फार्म का एक बहुत ही बेहतरीन घोड़ा एक लिंग नाथ दिखाया था भाई, जो परमहंस घोड़े का बच्चा है भाई, रुबाब वाला और भाई पावरफुल और मजबूत पेडिग्री का ये भाई घोड़ा है। तो भाई किसी भी भाई को अगर अपनी घोड़ी कवर करानी हो तो 1 लाख रुपए इस घोड़े की कवरिंग फीस है। तो आप भाई लोग नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं, तो नीचे नंबरों पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस पार्ट के अंदर हम आपको द किसान स्टड फार्म के जो होम ब्रीड बच्चे हैं वो हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो सर, अगर बात करें, हम लोगों को एक बच्चा दिखाने वाले हैं जी। क्या नाम है इस बच्चे का? इस बच्चे का नाम है शमशीर। शमशीर जी। और कौन है सर इस बच्चे का बाप? इस बच्चे का बाप है कायनात बावात्रा। कायनात घोड़े का बच्चा है जी। और अगर माँ की बात करें सर? इसकी माँ है हिडाल्गो घोड़े की, हमारी होम ब्रीड है इसकी माँ। और माँ की जो माँ है वो अभी तमिलनाडु में खड़ी है। ओके। वो 59 इंच की घोड़ी है इसकी नानी, इस बच्चे की। अच्छा। लेकिन उस घोड़ी ने बहुत अच्छे रिजल्ट, टॉप रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं। और अगर ये देखा जाए कि हमने 10-12 साल में क्या प्रोड्यूस करके क्या मार्केट को दिया, तो मैं ये कहूँगा कि उस घोड़ी का बहुत योगदान रहा हमारे फार्म का नाम रोशन करने में। बिल्कुल। उस घोड़ी ने जेम्स करके एक बच्चा है परसेन का, वो भी उसी घोड़ी का है। एक साउथ में अभी परसेन की बच्ची है विक्टोरिया, वो भी उसी घोड़ी की है। अच्छा, वो जिसकी गर्दन थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो सुरेश भाई के पास में शायद है ना? जी। हाँ। तो ये रिंग मटेरियल इसकी नानी ने प्रोड्यूस किया है। और मेरे पास जो इसकी माँ है वो भी बहुत अच्छी घोड़ी है, ओके, हिडाल्गो की। और इसकी एक और है, इसकी नानी की एक और बेटी है जो आज जोधपुर में खड़ी है, वो भी 60 इंच की ही घोड़ी है। अच्छा। लेकिन आने वाले टाइम में आप देखना, उसने परसेन से एक बच्चा दिया है, बहुत शानदार बच्चा दिया है। ओके। तो आज जो ओनर है वो भी कहते हैं कि यादव जी आपने मेरे को बहुत अच्छी घोड़ी दी। तो टाइम लगा घोड़ी को समझने के लिए, देखो टाइम तो लगता ही है। अब वो छोटी सी घोड़ी है, 59 इंच की घोड़ी है, लेकिन उसने अच्छे प्रोड्यूस किए हैं घोड़े। भाई उम्र कितनी है सर बच्चे की? बच्चे की उम्र हो गई होगी भाई 6 महीने। 6 महीने जी। और आपके यहाँ का होम ब्रीड है ना? हाँ, हमारा होम ब्रीड है। तो सर, जैसे बात करें, आप बात कर रहे थे 59-60 इंच की घोड़ियों की जी। तो 59-60 इंच की घोड़ियाँ कौन लेता है आज के वक्त में? और मेरे को लगता है कि अगर आप किसी को 59 या 60 इंच की घोड़ी भेज दो जी, और उस पर अगर नीचे ये लिखा हो कि ये 59 इंच की घोड़ी है, हाँ, तो आपको पता है कि आदमी रिप्लाई भी नहीं देता। नहीं, सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन बात ये ना, वो रिप्लाई वो देते हैं जिनको पता होता है कि क्या घोड़ी क्या प्रोड्यूस कर सकती है। ये बात भी है। वो करते हैं, वो रिप्लाई करेंगे, बाकी लोग नहीं करते हैं। तो सर, आपको जैसे 59-60 इंच की वो घोड़ियाँ थी, आपको यकीन था कि इनसे कुछ निकलेगा? यकीन था, तभी तो प्रदीप भाई आपके पास 6 महीने का बच्चा खड़ा है। आपने देखा 6 महीने के हिसाब से इसका साइज, स्ट्रक्चर, ग्रोथ अच्छी है ना। तो आप ये देखो, मैंने अगर ये नहीं सोचा होता और मेरी विजन नहीं होती और मैंने उसको ब्रीड करके नहीं देखा होता ढंग से, तो ये नहीं पैदा होता। ये उसकी सेकंड जनरेशन है। इसकी माँ भी 63.5 की आसपास की है, 63 मान के चलो आप। तो सर, जैसे आज के वक्त में मार्केट में बहुत चलता हाइट हाइट हाइट, कुछ ब्रीडर है जी जो भाई सुंदरता, चाहे से हाइट कम हो, उसमें काम करते हैं। बिल्कुल, करेक्टर तो सबसे पहले है ना। हाँ, करेक्टर जब तक नहीं आएगा तो आप कितना ही बड़ा घोड़ा पैदा कर लो, वो सुंदर कभी नहीं लगेगा। तो आप क्या मानते हो, हाइट होनी चाहिए या सुंदरता करेक्टर? पहले मारवाड़ी करेक्टर होना चाहिए।
जो एक ब्रीड का स्टैंडर्ड है, जिसको हम देख के पहचानते हैं कि ये घोड़ा हाँ उस ब्रीड का है, तो वो करेक्टर उसमें होने चाहिए। उसके बाद आप 62 का घोड़ा करो, 63 का पैदा करो, 61 का करो, लेकिन पहले उसकी बनावट तो उस जैसी हो जो उस नस्ल की एक पहचान है। वो पहचान उसमें नहीं होगी तो हाइट से क्या मतलब है? फिर हाइट होनी चाहिए, ठीक है। 64 65 के घोड़े मुझे काफ़ी पसंद है, और अभी तक भाई मैंने प्रोड्यूस नहीं किया है इतने बड़े घोड़े, लेकिन आने वाले टाइम में मैं बिल्कुल, अभी आपके सामने उदाहरण है ये बच्चा, तो ये धीरे धीरे करेक्टर में भी ना आप कम हो और आप साइज़ भी बढ़ाएं तो दोनों बढ़िया रहेगा, प्रोपोर्शन रहेगा, पूरे शरीर का सुंदरता बनी रहेगी। सर जैसे बात करें, मैं आपके पास में 4 साल पहले आया था जी। 4 साल में क्या आपने ब्रीड किया और कितना ग्रोथ दा किसान स्टड फार्म ने किया? प्रदीप जी, ब्रीड किया हुआ तो मैंने आपको बताया अभी, कहाँ कहाँ पे घोड़ियाँ गई हैं, क्या क्या उन्होंने किया है, और आने वाले टाइम में लगभग 1.5 साल में और आपको पता चलेगा, जो बच्चे निकल के अभी रिंग में आएंगे। और बाकी ये घोड़ियाँ तैयार की हैं आज के टाइम में मेरे पास खड़ी हैं, 62 63 64 की भी घोड़ियाँ खड़ी हैं। तो ये सब अपनी मेहनत से किया है तो, और सब्र रखा है तो। बाकी ये कि लगातार आप लगे रहे। जी। बाकी सर बात करें, लोगों को हम एक बच्ची और दिखाने वाले हैं। जी। क्या नाम है बच्ची का? इसका नाम है तहजीब। तहजीब जी। और कौन है बाप इसका? बाप है सम्राट पिपाड़ा वाला। सम्राट पिपाड़ा, हाँ जी। और माँ मेरे पास ही है, आर्यन की बेटी है। अच्छी लंबी चौड़ी घोड़ी है, सुंदरता में है काफी। और उम्र कितनी हो गई है इसकी सर? ये 18 महीने की हो गई है। 18 महीने? हाँ जी। और पचकल्याण बच्ची है, कुमैत रंग की है। किसी ने मांगी नहीं क्या? मुझे लगता है पचकल्याण का तो क्रेज आज के टाइम में बहुत ज्यादा रहता है। जी प्रदीप जी, मांगी तो है, लेकिन जब तक इसका दाना पानी लिखा हुआ है तब तक है यहाँ पे। कई बार मन करता है दे देते हैं, कभी कहता है कि यार नहीं रख लेते हैं, फिर तैयारी होती रहती है, चलती रहती है। कभी कभार सर ऐसा भी होता है कि जैसे मान के चलो किसी एनिमल की डील हो गई हो और जाते जाते रह जाता है। नहीं, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। डील होने का मतलब है हो गई तो हो गई। हाँ, मेरा ऐसा कभी नहीं होता। मेरे यहाँ पे मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि यार उसने पैसे दे दिए और आपने मना कर दिया, और ये सब मैं नहीं करता। मेरे को ये चीज़ें पसंद नहीं है। हाँ, तो डील हो गई तो हो गई। अगर आपका उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आदमी की ज़ुबान की वैल्यू होनी चाहिए, पैसा आता जाता रहता है। और मेरे लगता है कि जुबान एक बार खराब होती है तो पूरे घोड़ा मार्केट में आदमी की बदनामी हो जाती है। देखो, बदनामी तो बिना कुछ हुए भी हो जाती है घोड़ा मार्केट में। आदमी कान से चलता है, आंखों से कहाँ चलता है। बिल्कुल सही बोले आप। मैं इसीलिए कहता हूँ कि नजर तेज रखो, कान कम तेज रखो। घोड़ों में आपकी क्या है कि नसीब को तराशने में काम आएगा वो। वैसे सर आप मानते लोग बाग घोड़ा मार्केट में थोड़ा सा कानों के कच्चे रहते? मैं मानता हूँ इस चीज़ को। मैं मानता। कितना % मानते हो आप? काफ़ी मानता हूँ। लोग बाग बातें सुनते हैं तो उसी में गड़बड़ हो जाता है काम। पहले आप खुद खंगाल के देख लो चीज़ों को तो सही रहे। बाकी ये कि बात को कंफर्म नहीं करते, बस नहीं करते नहीं है, ठीक है। या तो आपके अंदर गट्स नहीं है सामने बोलने के लिए कि यार उसने गलत किया मेरे साथ, या फिर आप कहीं ना कहीं गलत हैं इसीलिए आप चुप रह जाते हैं। बाकी सर जैसे बात करें घोड़ा मार्केट में आज के वक्त में, जैसे नए लोग आते हैं जी, बहुत सी बार वो सोचते कि भाई सस्ते सस्ते घोड़े भर लो 20 25 30 जी, फिर इनको महंगे रेट पे बेच लेंगे। या फिर क्वालिटी काम करती है? क्वालिटी काम करती है भैया प्रदीप जी। सस्ते घोड़े से ये मतलब नहीं है कि यार घोड़ा महंगा ही खरीदो। घोड़ा आपको खरीदना है तो उसकी वैल्यू भी उसी हिसाब से होगी जैसा वो घोड़ा है। आप सस्ता खरीद के और यूँ सोचो कि मैं तो पता नहीं तिगने चुगने रेट में बेच दूं, तो वो कोई 1000 केसेस में से एक केस होता है। जो क्वालिटी है वो बिकती है, अच्छे से बिकती है। और मेरे लगता है क्वालिटी का पैसा देने वाले घोड़ा मार्केट में एनी टाइम 24 घंटे खड़े हुए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपके पास क्वालिटी है तो आपको पैसा बिल्कुल मिलेगा। और एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि कोई भी जीव हो, आप उस जीव की अगर अच्छे मन से सेवा करते हैं ना, तो कोई भी जीव आपके घर से जब जाता है ना, तो आपका अन्न का जो कर्ज है ना वो अदा करके जाता है। कुछ हुआ आपके साथ ऐसा? मेरे साथ तो बहुत होता है। मैं तो कई सालों से जीव रख रहा हूँ, जैसे गाय रखता हूँ मैं 150 के आसपास। तो आज तक मेरे को ऐसा नहीं हुआ कि कोई गाय नुकसान दे के गई हो। ऐसे तो लाइफ स्टॉक का काम है, मर भी जाते लाइफ स्टॉक में, देखो बड़ा रिस्क रहता है ये तो। लेकिन
वो अपने कहीं ना कहीं कीमत अदा करके जाता है। वो आपके पास कुछ ऐसा प्रोड्यूस करके जाएगा, या वो आपको कैसे भी कहीं ना कहीं आपका अपना अपना कर्ज उतार के जाता है। बाकी सर जैसे आपने जो साउथ में बात करें, जो प्रसेन की बच्ची आई उसकी माँ दी आपने जी तो वो आपने शायद गब्बन घोड़ी दी थी। हाँ, प्रेग्नेंट दी थी वो हमने। तो जब बच्ची आई देखी आपने तो लगा थोड़ा सा कि यार घोड़ी गलत दे दी अपने? नहीं, मेरे को डबल खुशी हुई थी इस पे। है? हाँ, मुझे पहले ही विश्वास था कि वो अच्छा ही प्रोड्यूस करेगी, मैंने इसीलिए दोबारा परसेंट दिखाया था। और जब दूसरे के घर में आपकी दी हुई चीज़ उसको फल देती है ना, तो उसकी आशीष आपको बहुत लगती है। तो उन्होंने फ़ोन किया था कि गौरव भाई, मेरा बड़ा दिल खुश हुआ कि आपने ये घोड़ी मेरे को दी और मेरे घर में ऐसा ठान आया कि 4 आदमी आके देखते हैं। तो इससे बड़ी, मैं ये सोचता हूँ कि इससे बड़ी आपके लिए अचीवमेंट हो नहीं सकती। तो जब वो घोड़ी ले रहे होंगे थोड़ा सा डर रहे थे क्या? 59 इंच की घोड़ी है भाई, वो बस उनका संजोग था जो उन्होंने ले लिया। उन्होंने काफ़ी टाइम लगाया लेने में, लेकिन बस उनकी किस्मत थी और मेरे को भी देनी थी और उनको लेनी थी, वरना उस समय तक उस घोड़ी को कोई पूछता नहीं था। जब वो बच्ची के बाद में फिर क्या स्थिति रही? लोग बोलते कि इसकी माँ यार अपने को दिलाओ यार। वो बोलते हैं लोग, वो तो जेम्स ने अगर जब जीता था तभी पूछने लगे थे, यादव जी वो घोड़ी इसकी माँ कहाँ है, इसकी माँ कहाँ है। मगर इसकी माँ को सब देखते थे, सबकी आंखों के सामने थी पर दिखती नहीं थी। वो रिजल्ट आए तो उसके बाद सबको दिखने लगी, सब पूछने लगे। कभी आपने उससे पहले जैसे फार्म पे कोई आता हो तो आपने ऐसा रखा कि भाई यार ये घोड़ी देने की है, पर आदमी कहता नहीं ये नहीं लेने की? ऐसा बहुत बार हुआ। हाँ, फिर रिजल्ट आने के बाद में ऐसा भी हुआ कि जिन लोगों ने मना करा वही मांगने लगे हो? उनको सिर्फ घोड़ी दिख रही थी, मेरे को उसकी कोख दिख रही थी। तो मुझे तो पता था ना घोड़ी में मसाला क्या है, उनको सिर्फ घोड़ी दिखती थी, वो कोख की तरफ नहीं देखते थे। मेरे को लगता है कि इसलिए भाई आप कहीं पे भी जाते हो तो जो छोटी हाइट की घोड़ी है उनको इग्नोर मत करा। हाँ जी, बिल्कुल इग्नोर ना करें। हो सकता है कि भाई साहब वो छोटी घोड़ी भी भाई बहुत कुछ पैदा करके दे जाए। बिल्कुल। और जो 65, 66, 68 की घोड़ी है हो सकता है कि वो कुछ ना पैदा करे। बिल्कुल सर। तो मेरे को लगता है कि ये छोटी हाइट की घोड़ी है तो उनको कभी हल्के में नहीं लेना, या फिर उनका जो पुरानी घोड़ियां हैं या उनका जो ब्लड है उनको भी हल्के में मत लेना। बिल्कुल बिल्कुल, जेनेटिक्स का तो सारा खेल ही है ब्रीडिंग में। बिल्कुल। बाकी सर बात करें हम लोगों को एक बच्ची और दिखाने वाले, क्या नाम है इस बच्ची का? इसका नाम है इबादत। इबादत जी। और किस घोड़े की बच्ची है ये हमारे मित्र हैं अभिमन्यु बना बासनी में, उनके पास एक घोड़ा है, अभी नया घोड़ा है, जवान घोड़ा है, उसके कुछ ही रिजल्ट आए हैं। अश्वरुद्र करके घोड़ा है, तो उसकी बच्ची है। और अश्वरुद्र है इसका रुद्राक्ष खेमपुर का। रुद्राक्ष खेमपुर का। हाँ जी। कितनी उम्र है सर बच्ची की? बच्ची 2.5 महीने की हो गई है और इसकी माँ भी मेरे पास ही है। इसकी माँ भारत रत्न की है। अच्छा, भारत रत्न की है। हाँ जी। और माँ की माँ जो है भालनी मठ की पुरानी घोड़ी है। तो ऐसे बाकी सर रुबाब कैसा आया बच्ची का? मुझे तो बड़ी सेटिस्फेक्शन मिली है, बच्ची बहुत शानदार है। मतलब बनावट तो बहुत ही शानदार है और ये स्ट्रक्चर में भी बड़ी बनेगी, साइज भी लेगी। गर्दन वगैरह भी टॉप क्लास है, बहुत अच्छी है। बाकी ये बच्ची आपने अभी दिखाई नहीं है किसी को? अभी तक नहीं दिखाई थी, ठीक है 2.5 महीने की हुई थी, लेकिन अब मूड कर गया कि ठीक है 2.5 महीने की हुई है, हालांकि थी तो छोटी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो शूट करते हैं, इसको दिखाया जाए। जी। बाकी सर आज से पहले आपने 4 साल में कितने के एनिमल सेल करे मार्केट में? प्रदीप जी 6-7 किए होंगे। 6-7? हाँ जी। तो सर सालों के हिसाब से देखा जाए तो कम है, लेकिन अगर ज्यादा कर देते तो आपको स्टेबल फिर खाली मिलते, घोड़ियां नहीं मिलती आपको इसमें तैयार हुई हुई। बाकी सर जैसे बात करें घोड़ों की, तो देखो कोई भी नया बंदा आता है तो भाई वो देखता ही है कि प्रॉफिट क्या है। हाँ जी। तो जैसे जो नए लोग आते रहते हैं उनके हिसाब से मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, घोड़ों में आदमी कैसे प्रॉफिट कमा सकता है, या फिर क्या प्रॉफिट घोड़ों में रहता है? जैसे ये बहुत सवाल बहुत सारे नए लोगों का रहता ही है। प्रॉफिट का सोच के मत आओ, लेना ही मत प्रॉफिट का सोच के। आप डे 1 से अगर प्रॉफिट का सोच के करोगे ना तो आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। सब्र से काम करो और प्रॉफिट का मत सोचो, अपने आप प्रॉफिट आएगा, आपको प्रॉफिट की तरफ भागना ही नहीं पड़ेगा। तो वो एक मूवी का भी डायलॉग है ना कि कामयाबी अपने आप दौड़ के आएगी आपकी तरफ, तो वो आएगी लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक कहावत है, नॉट एवरी लॉयन दैट चेस्ड द डियर कॉट इट, बट एवरी लॉयन दैट कॉट द डियर हैज चेस्ड इट। ये इंग्लिश की एक कहावत है, तो आप लोग समय निकाल के इसको समझना
जो लॉयन है ना वो ब्रीडर है, और जो डियर है ना वो फॉल है। तो बी द लॉयन, टाइम लगाओ, मेहनत करो, आपके पास फॉल्स अच्छे आएंगे। बस ये कि वक्त देना पड़ेगा। वक्त तो देना पड़ेगा और निस्वार्थ भाव से दे, मैं तो यही कहूँगा। खर्चा लगता है, देखो कोई भी चीज़ हो, यूँ सोचे कि भाई खर्चा नहीं लगता, बिल्कुल खर्चा लगता है, आपकी मेहनत है, लेकिन वो खर्चा पहले मत देखो, आप एक अच्छा नज़रिया लेके चलो तो वो खर्चा आपको महसूस नहीं होगा और आपको वापसी रिटर्न आएगा इसमें। और सर ने भाई पहले ही बताया ही है कि भाई अगर आप अच्छे मन से जीव की सेवा करोगे तो वो आपको कभी घाटा देके जाएगा बिल्कुल ही नहीं देगा सर, बिल्कुल नहीं देगा, कभी नहीं देता घाटा। भाई सर बात करें हम लोगों को एक और बच्ची दिखाने वाले, क्या जी। नाम है इस बच्ची का? इस बच्ची का नाम है बेमिसाल। बेमिसाल। जी। बेमिसाल नाम क्यों रखा है इसका? बस मन कर गया हाँ। इसको। जिस दिन ये पैदा हुई उस दिन एकदम से मैं डिलीवरी करवा रहा था गुड़ी की, तो बच्ची बाहर आई तो एकदम से मुंह से ही निकला यार, मजा आ गया, बेमिसाल। तो बस वहीं से नाम हो गया इसका बेमिसाल। कौन है बाप इसका? इसका बाप हंसराज करके घोड़ा है, परसेन का बेटा है। अच्छा, परसेन का बच्चा है। हाँ जी, यहाँ पे जयपुर के पास ही है और अभी जवानी है बच्चा भी, मतलब स्टैलियन बना नहीं है अभी, मेरे ख्याल से बनने 4 दांत करने वाला होगा या तो, यानी 2 दांत से हाँ 2 4 दांत दांत आप में मान के चलो। यंग स्टैलियन, यंग कोल्ट है एक तरीके से माना जाए तो। और अगर माँ की बात करें इसकी, माँ इसकी दिलबाग की है, मेरी दिलबाग खुद की होम ब्रीड करी हुई घोड़ी है। अच्छा, यानी कि इसकी माँ भी आपकी होम ब्रीड है? हाँ, सब कुछ होम ब्रीड है। अब लगभग पहले तो ये था कि 1-2 बच्ची हम लेके आए थे, लेकिन अब कंप्लीट जो फार्म धीरे धीरे और 2-4 साल में तो ये होगा कि सब कुछ अपना होम ब्रीड ही रहेगा। अभी भी होम ब्रीड है, मैं खरीदने में कम विश्वास रखता हूँ। जैसे सांड घोड़ा तो मैं लेके आया, स्टैलियन मुझे लाना पड़ा क्योंकि मेरे को दिमाग में ऐसा सेट हो गया था कि मैं उस समय रुक नहीं पाया फिर, तो इसलिए लेके आना ही मेरी पड़ा। सारी घोड़ियों पे सूट करता था, तो ये आगे ब्रीडिंग में मुझे बहुत हेल्प करेगा। भाई ये बेमिसाल की क्या उम्र है सर? ये तो प्रदीप जी 1 महीने की हुई है। अच्छा, 1 महीने की। हाँ जी। आप जिस हिसाब से शूट कर रहे थे ना, तो आदमी क्या है, लालच आ गया मेरे अंदर कि यार इसके भी फोटोज आ जाएं, वीडियो आ जाए तो बढ़िया है। फिर प्रदीप जी फिर 4 साल बाद आएंगे। बाकी सर बात करें, जैसे आप बच्चों की बात करें, घोड़ियों की बात करें, जी। घोड़ों की बात करें, सब मेरे को लगता है कि बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह में सब सेट है। तो बात करें फीड वगैरह में, जैसे बच्चों को क्या फीड दे रहे हो, घोड़ों को क्या दे रहे हो, या फिर घोड़ियों की क्या डाइट रखते हो? यानी प्रदीप जी हर घोड़े का अपना एक स्पेसिफिक बॉडी है, उसका वेट कम करना है, ज़्यादा करना है, या कोई ज्ञापन है, सबका फीड अलग चलता है हमारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बिल्कुल। उसकी कितनी एक्सरसाइज चल रही है उस हिसाब से। लेकिन हम जैसे अगर फीड में वैसे बात करें तो ग्रीन फॉडर हमारे पास अवेलेबल रहता है और मूंगफली का नीरा रहता है। टाइम टू टाइम हम ऑयल्स देते हैं घोड़ों को, और दाने में हम देते हैं जौ और बाजरा, मूंग मोठ, ये सब की अपनी अपनी, चना हो गया, जैसे सबकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और सीपी बना का हम एक बैलेंसर आता है फीड, वो हम यूज़ करते हैं। लगभग हो गया मैं 3-4 महीने यूज़ करते हुए हो गए। एक अच्छा प्रोडक्ट है, तो मेरे को, मैं बाहर का बस वो ही लेता हूँ एक, यानी सीपी सर वाला। हाँ, सीपी सर का बैलेंसर मैं यूज़ करता हूँ, बाकी सब अपना घर का रहता है। भाई सर जैसे आपका फार्म चारों तरफ से खुला हुआ है, हाँ जी। गर्मी में दिक्कत आती है थोड़ी सी? नहीं, देख प्रदीप जी एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको। लोग बाग आजकल क्या कर रहे हैं कि कूलर लगा रहे हैं, एसी लगा रहे हैं, फॉगर लगा रहे हैं। आप एक चीज़ नोट करना, घोड़ा एक्सरसाइज करने के बाद जब वो पसीना कर जाता है तो उसके बाद वो मिट्टी में लेटता है। अगर वो पसीना नहीं भी करता, 2-4 दिन अगर स्टेबल में खड़ा है तो बाहर आके लेटता है। वो घोड़ा जो है वो ड्राई कंडीशन पसंद करता है। ये एक नेचुरल चीज़ है जो आप सामने देख सकते हो अगर आप समझना चाहें तो ये जो घोड़ा है ना, मारवाड़ी घोड़ा, ये ऐसे प्रदेश से नस्ल निकल के आई है जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। तो ये जो ड्राई जो सीज़न है ना, इसको कुछ नहीं होता, इसके लिए बहुत अच्छा है। ये इसको ज़्यादा कंफर्ट देने के चक्कर में आप इसको ख़राब करते हो, कुछ बढ़िया नहीं करते हो इसका। बस ये कि भाई पानी वगैरह का आप ध्यान रखो गर्मी में। पानी, मालिश, ये सब चीज़ तो आपको देखनी पड़ेगी। भाई सर जैसे आपने रिंग वगैरह बना रखी है भाई, और आपके यहाँ तो फार्म का जो नज़ारा है मेरे को लगता है शाम के टाइम में बहुत बेहतरीन हो जाता है। बिल्कुल सर। तो ये खुली रिंगे काहे को बनाई है आपने? प्रदीप जी रात को गर्मियों में घोड़े बाहर रहते हैं मेरे सारे। अच्छा, सारे बाहर रहते हैं? हाँ, और सुबह 9 बजे तक धूप तेज होने से पहले
अंदर कर देता हूँ मैंने। सर्दियों में पूरे दिन बाहर रहेंगे और अंदर रहेंगे रात को। तो मेरे घोड़ों को आदत नहीं है कि स्टेबल में रहने की। तो मेरे घोड़ों को आदत है कि काम भी चाहिए और बाहर भी घूमना है। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ भंवर घोड़े हैं वो मेरे फिर भी हल्का फेड हो जाते हैं। लोग बाग क्या करते हैं कि भंवर घोड़ों को बिल्कुल छाया में रखते हैं जिससे कि वो बिल्कुल भंवर ही रहें, काले ही दिखते रहें। तो इन चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं कि वो सारी चीज़ें अपन लग्जरी की तरफ ना दें। हमारे घोड़ों को तो सूट नहीं करता, इसीलिए मेरे तो पैडक तो ज़रूरी है मेरे लिए। तो बाकी सर पैडक में जैसे आप खुला घोड़ों को छोड़ते हो जी, तो क्या यानी कि उनमें चेंज देखते हो या फिर जैसे कॉलिक वगैरह की समस्या इस तरीके नहीं, की कोई समस्या कॉलिक आपके प्रदीप फार्म जी पे हमारे आती यहाँ है? फार्म पे कॉलिक नहीं होता है। हमारे यहाँ फार्म पे होता है जब रेनी सीजन होता है ना, मानसून में हमारे यहाँ पे कॉलिक के इशू आ जाते हैं एक दो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बारिश ज़्यादा होने की वजह से 2-3 दिन घोड़े अंदर रहते हैं स्टेबल में। अच्छा, छूटते नहीं है तो कॉलिक हो जाता है? हाँ, ज़्यादा पानी भर जाता है तो इसलिए हम बाहर नहीं निकाल पाते कई बार, तब होता है। बाकी कोई कॉलिक नहीं होता। अच्छा, अगर आप एक बात बताओ, बढ़िया एक्सरसाइज कर रहे हो आप और खा पी ढंग से रहे हो तो काहे का कॉलिक होना है फिर? तो आपके यहाँ एक्सरसाइज डेली दी जाती है सबों को? 5 days इन अ वीक। ओके। 5 दिन देते हैं, 2 दिन रेस्ट रहता है। तो ऐसे करके रहता है सब घोड़ों का। बाकी मेरे लगता है आपके फार्म तो हाईवे के पास में, तो मेरे को लगता है कि घोड़े वाले आते भी बहुत होंगे। अब फुटफॉल बढ़ गया, पहले लोग बाग जानते नहीं थे तो नहीं आते थे। अब लोग बाग धीरे धीरे जानने लगे हैं तो आते हैं, बहुत लोग आते हैं। तो मेरे लगता है कि अभी 4 साल आपको हो गए ब्रीड करते करते, तो मेरे लगता है 4 साल में इतना कुछ ब्रीड हो गया कि लोगों को आना ही पड़े। बिल्कुल भाई, ये तो अपनी किस्मत है और लोगों का प्यार है जो आते हैं लोग बाग। बाकी ये है कि भाई जो भी भाई लोग तो आएंगे ही। जयपुर दिल्ली हाईवे से गुजरते हो तो मेरे को लगता है कि सर का फार्म 1.5 किलोमीटर ही है। हाँ जी, बिल्कुल आए, आप लोगों का स्वागत है। बाकी ये है कि भाई फार्म पे आओ, देखो। मेरे को लगता है फार्म का नज़ारा ऐसा है कि देखने के बाद आपको मजा आ जाएगा। बिल्कुल। बाकी सर जैसे हमने लोगों को जो बच्चे दिखाए, हाँ जी, अगर कोई भाई लेना भी चाहे जी, तो सेल के हिसाब से है या नहीं? प्रदीप जी, मैं ना लोगों को क्या आदत होती है कि जब आप यूं कहते हो ना कि यार हाँ बिल्कुल देने हैं, तो ये सोचते हैं कि नहीं यार, पर मेरी आदत है ही ऐसी। घोड़ियां मांगोगे तो बात ही मत करना, घोड़ियां कभी सेल नहीं करनी है। आज के टाइम में तो नहीं करनी, कुछ अच्छा प्रोड्यूस करके और फिर अच्छी घोड़ियां और बन जाएंगी तब घोड़ी देनी है। आज घोड़ियां नहीं देनी, अभी सिर्फ अपन यही करेंगे कि रिजल्ट जो है वो हम सेल करें। यानी जो हमने लोगों को एक बच्चा और 3 बच्चे दिखाई है, हाँ, तो अगर ये कोई लेना चाहे तो आप दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और देखो, आप एक अच्छे घोड़े वाले हों तो बिल्कुल ले जाए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, मैं आपको दे दूं, मैं पैसे के लालच में नहीं दूंगा, मैं आपको ऐसा देख के दूंगा कि हाँ वहाँ जाके नाम कमाएगा तो मेरे को बड़ी आशीष मिलेगी, मेरा नाम ऊंचा होगा। बिल्कुल। और मेरे को लगता है कि किसी घोड़े वाले के यहाँ से चीज जाके दूसरे फार्म पे जाके नाम करे, हाँ, तो भाई उस घोड़े वाले को खुशी होती है। अरे भाई, मेरे को तो बड़ी खुशी होती है कि भाई हम मेरे फार्म की ब्रीड है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी दोस्तों, आपको किसी भी भाई को अगर एकलिंग नाच से अपनी घोड़ी कवर करानी हो तो स्क्रीन पे कांटेक्ट नंबर है, वो आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। या किसी भाई को बच्ची या बच्चा लेना हो तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगले पार्ट के अंदर हम आपको इस फार्म पर एक घोड़ा और है, बहुत बेहतरीन पोज देता है, बहुत बेहतरीन रुबाब है, वो घोड़ा हम आपको पार्ट 3 के अंदर दिखाएंगे। तो वो घोड़ा भी भाई आप जरूर देखना। ओके, थैंक यू सर।